नमस्कार। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में पुरंदरपुरी नाम की नगरी थी। वहाँ कोई बहुत बड़ा धनी बनिया रहता था। उसके 4 बेटे थे। बनिया ने मरने से पूर्व अपने अर्जित धन का बंटवारा अपने 4 पुत्रों में किया। वो बंटवारा कुछ इस तरह था कि उन बेटों को 4 पेटिकाएं मिली। उनमें से एक में मिट्टी बरामद हुई, दूसरे में जले हुए कोयले मिले, तीसरी में हड्डियां मिली और चौथे में पुआल का ढेर था। इस तरह की विभाग प्रणाली उन बेटों के समझ में नहीं आई। सो उन्होंने अपनी समस्या लेकर कई विद्वानों और बुझक्कड़ों के पास गए, पर किसी ने इस समस्या का निदान नहीं दिया। अपितु उज्जैनी गए, राजा विक्रमादित्य के सभा में उपस्थित होकर अपनी समस्या का विवरण दिया। राजा विक्रमादित्य के सभासद भी इस समस्या का निदान नहीं निकाल पाए। थक हार कर उस 4 भाइयों ने प्रतिष्ठान नगर में जाकर वहां के विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष अपनी बात कही, लेकिन किसी ने भी निर्णय करते पार नहीं लगा। प्रतिष्ठान नगर के ही एक कुम्हार के घर में ठहरे हुए शालिवाहन नाम के व्यक्ति ने इस समस्या को सुनकर उसका निदान निकाला। जब राजा विक्रमादित्य को पता चला कि शालिवाहन नाम के किसी व्यक्ति ने इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकाला, तो उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु शालिवाहन ने साफ मना कर दिया। अपनी चिट्ठी का प्रतिकूल उत्तर पाकर राजा विक्रमादित्य क्रोधाग्नि से जल उठे और 18 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रतिष्ठान नगर जा धमके और एक दूत द्वारा ये संदेशा भिजवाया कि हे शालिवाहन, राजाधिराज विक्रमादित्य आपको बुला रहे हैं, इसलिए उनके दर्शनार्थ आप उनके समक्ष उपस्थित हों। शालिवाहन ने भी उत्तर दिया, हे दूत, मैं अकेले राजा का दर्शन नहीं करूँगा, अपितु षडंग सेना के साथ युद्ध भूमि में राजा विक्रमादित्य का दर्शन करूँगा। यही जाकर राजा से निवेदन करो। अब आगे की कहानी। शालिवाहन की बात सुनकर उस दूत ने ज्यों का त्यों राजा विक्रमादित्य से जाकर कह सुनाया। दूत की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सेना के साथ युद्ध भूमि में जा डटे। शालिवाहन भी कुम्हार के घर में मिट्टी से बने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना को मंत्र बल से जीवित कर उनके साथ नगर के बाहर आया और युद्ध क्षेत्र में जा डटा। जब दोनों राजाओं की सेनाएं निकलकर आमने सामने आ डटीं, तब दिशाएं विचलित हो उठीं। समुद्र अत्यंत व्याकुल हो उठा। पाताल में सर्पराज वासुकी सहम उठे। पर्वत कांपने लगे और धरित्री कंपित होकर सर्पराज वासुकी के गोद में सिमटने लगी। वायु के समान वेगशाली असंख्य घोड़ों और मद से झूमते हुए हाथियों से सेना की सजावट दर्शनीय हो उठी। सारा आकाश ध्वजाओं, चंवरों और अनेकानेक उत्तम अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त हो गया। ढोल, नगाड़े, मृदंग आदि के निनाद से तीनों लोग गूंज उठे। कुछ ही क्षणों में जब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं, तब घोड़े, हाथियों के खुरों से उड़ने वाली धूल से सारा आकाश भर गया। आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतराल छत्रों से ढक गया और दुदुम्भी की आवाज से गूंजने लगा। रथ की गड़गड़ाहट, हाथी की चिक्गाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट एवं हाथी और घोड़ों के गले की घंटियों से निकलने वाले शब्द तथा अत्यंत भयंकर वीरों के कोलाहल से दोनों ओर की सेनाएं सुशोभित हो उठीं। खड़वांग, भाले, खल, खूरण, गदा, मुदगर, कृपाण, पट्टिश आदि शस्त्रों, अर्धचंद्राकार वाणों, नाराज, भिंदीपाल, हलवर, मूसल, शक्ति, कुंत, शूल, वज्र आदि विभिन्न अस्त्रों के अतिरिक्त और भी अनेक तीखे प्रहार करने वाले उत्तम शस्त्रास्त्रों के द्वारा दोनों सेनाओं के वीरों में परस्पर प्रचंड युद्ध होने लगा। उस घमासान में कुछ वीर चोट खाकर रणभूमि में निर्जीव होकर सो गए, कुछ मूर्छित होकर गिर पड़े,
किंतु वे वीर शीघ्र ही उठकर अपने दल में जा मिले और अट्टहास करते हुए अपनी पराजय को गर्वहीन हो गए। और कुछ वीर प्रसन्न भाव से अपनी रगों में उत्साह भरकर मौत की परवाह किए बिना युद्ध के मोर्चे पर आगे बढ़ते रहे। सारी युद्ध भूमि नदी की तरह लग रही थी, जिसमें छुरे आदि छोटे छोटे अस्त्र मछली की तरह तैरते हुए मालूम पड़ते थे। वीरों के केश, शिराएं, स्नायुएं और अतड़ियां सेवार की तरह लगते थे। शिव और गजासुर के युद्ध में उतने हाथी नहीं गिरे थे जितने हाथी राजा शालिवाहन और राजा विक्रमादित्य के युद्ध में गिरे। इन गिरे हुए हाथियों के शरीर चट्टानों के टुकड़ों की भांति प्रतीत हो रहे थे और लहू की धार में बहती हड्डियां शंख के समान दिखाई देती थीं। इस भयानक युद्ध में राजा विक्रमादित्य ने शालिवाहन की सारी सेना नष्ट कर दी। अपनी सेना को नष्ट होते देख शालिवाहन ने अपने पिता अनंत शेष नामक सर्पराज को स्मरण किया। स्मरण करते ही शेष ने अनेक सांप भेज दिए। उन सांपों के डसने से राजा विक्रमादित्य की सारी सेना विष से मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ी। उसके बाद अकेले राजा विक्रमादित्य अपने नगर चले गए और अपनी सेनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आधी देह यानी कमर तक पानी में खड़े होकर 9 वर्षों तक सर्पराज वासुकी का मंत्र जपते रहे। उसके बाद वासुकी नाग ने राजा पर प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, वर मांगिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे सर्पराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सांप के विष से मूर्छित मेरी सेना के पुनर्जीवित होने के लिए कोई अमृत का घड़ा दीजिए। वासुकी ने राजा की प्रार्थना मान ली। अमृत घट लेकर राजा विक्रमादित्य ज्यों ही चले कि रास्ते में एक ब्राह्मण ने आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वराह रूपी धारी विष्णु के वे दंडाकार दांत आपकी रक्षा करें, जिन दांतों पर सुमेरु शिखर की चूड़ामणि को धारण करने वाली धरती छाते की तरह सुशोभित हुई थी। उसके बाद राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रतिष्ठान नगर से आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, आप याचकों के लिए चिंतामणि हैं, क्योंकि आप मनोवांछित वस्तु देने में समर्थ हैं। जो आप मांगेंगे वही दूंगा। राजा बोले, मुझे अपना अमृत घट दे दीजिए। आपको किसने भेजा है? राजा ने प्रश्न किया। मुझे शालिवाहन ने भेजा है, ब्राह्मण ने कहा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, मैंने पहले बिना कुछ विचारे ही इस ब्राह्मण को इच्छित वस्तु देने की प्रतिश्रुति ली। यदि अब नहीं देता हूँ तो न केवल अपयश होगा, अधर्म भी होगा। इसलिए मुझे इस अमृत घट को निश्चय ही दान कर देना चाहिए। राजा को निरुत्तर पाकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप क्या सोच रहे हैं? आप तो अत्यंत सज्जन हैं और सज्जन की बात कभी अन्यथा नहीं होती। कहा भी है, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगे, मेरू अपने स्थान से खिसक जाए, आग ठंडी हो जाए और पहाड़ के ऊपर पत्थर पर कमल खिलने लगे, तो भी सज्जनों की बात अन्यथा नहीं होती। यह सुनकर राजा बोले, आपने सच कहा, मैं वैसा ही करता हूँ। आप यह अमृत घट लीजिए। यह कहकर उन्होंने अमृत घट ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण राजा का गुणगान करते हुए अपने स्थान पर चला गया। विक्रमादित्य भी उज्जैनी चले गए। यह कथा सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, यदि आप में इस प्रकार की उदारता और धीरता हो तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा भोज क्या बोलते, चुप रह गए।